नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। पहले तो उसकी परिभाषा को हम ध्यान से समझेंगे और परिभाषा को समझने के बाद में उसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम यानी कि लिस्ट यानी छोटे से छोटा, कॉमन यानी जो सब में हो, मल्टीपल यानी कि गुणज, यानी कि वह छोटे से छोटा गुणज जो सभी संख्याओं में है जिनका अपने को एलसीएम निकालना है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती यानी लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, और समापवर्ती दो शब्दों से सम प्लस अपवर्ती। सम यानी समान और अपवर्ती का मतलब क्या होता है, गुणज। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो। ध्यान से पढ़ें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। इसी प्रकार एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो एच का मतलब हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी जो उन सभी संख्याओं में है जिनका अपन मैसे पर निकाल रहे हैं। फैक्टर्स यानी उसका गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वे संख्याएं जिनसे वो बड़ी संख्या सबसे भाज्य हो। जैसे मैं बात करूं 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 10 में किन किन का भाग जाता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भाग जाता है, और उसके बाद में किसका जाता है, 10 का। तो 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 5 और 10। तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। तो एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन यानी कि जो उन सभी संख्याओं में है, और फैक्टर यानी कि जिससे अपन गुणनखंड, तो वो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम यानी बड़े से बड़ा। सम प्लस अपवर्तक, सम प्लस अपवर्तक यानी समान है जो अपवर्तक। अपवर्तक मतलब क्या होता है, डिविजर यानी कि गुणनखंड। अब हम क्या करते हैं, कोई 2-3 संख्या लेते हैं और उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर संख्या ले रहे हैं 18, 54 और 81। इसको निकालने की 2-3 विधि हो सकती हैं। तो पहले अपन इस विधि से निकालते हैं। तो पहला क्या है, संख्या कौन सी है, 18, 54 और 81। तो इन तीनों के अपन क्या लिखेंगे, गुणज यानी मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 18 के, 54 के और 81 के अपन क्या लिखेंगे, मल्टीपल, यानी कि 18 को 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, यूं कहें कि पहाड़ा लिखना है तो वह अपन लिखेंगे 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 और 180, यहाँ तक लिख लिया। इसी प्रकार किसके लिखेंगे, 54 के, 54, 108, 162, 216, 270 इसके मल्टीपल हैं। इसके बाद में किसका लिखेंगे, 81 का, 81, 162, 243 और 324। अब क्या कह रहा है ये, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो। तो छोटी से छोटी संख्या देखनी है अपने को, तो अपन 81 से चालू करते हैं। इसमें 81 है तो क्या इसमें है, नहीं। क्या इसमें है, नहीं। इसके बाद में 162 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 162। यानी कि इनमें सबसे कॉमन जो है, तीनों में सबसे छोटा कॉमन यानी सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो कौन सा है, 162। 162 से कोई भी छोटी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है। बड़ी हो सकती है आगे, लेकिन छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 162। तो एक तो तरीका अपने पास में यह है कि अपन इनके गुणज लिख दें और फिर सबसे छोटा जो कॉमन है वही अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। दूसरा तरीका भी अभी बताएंगे। इधर अपन देखते हैं किसके बारे में, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब इसी संख्या लिया अपन ने 18, 54 और 81। अब इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या
जिसे दी गई सभी संख्याएं क्या हो जाएं, भाज्य। यानी कि ऐसी संख्या देखेंगे बड़ी से बड़ी जिनसे ये सभी क्या हो जाएं, भाज्य। तो अपन इनके क्या लिख लेते हैं, फैक्टर लिख लेंगे। अब 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी 18 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाएगा। ये कैसे पता लगेगा अपने को, भाज्यता के नियम अगर याद हैं तो अपन फटाफट पता कर सकते हैं। 1 का, 2 का, 3 का, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 18 की जाएगा। तो अपन ने 18 के फैक्टर लिखे। फिर अपन किसके लिखेंगे, 54 के फैक्टर लिखेंगे। 54 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, 27 का भी जाएगा और 54 का भी जाएगा। फिर अपन देख रहे हैं किसके, 81 के फैक्टर देखेंगे। तो 81 में 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 27 का भी जाएगा और 81 का भी जाएगा। अब हमें इसमें क्या देखना है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो तीनों में कॉमन हो। सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अपन यहाँ से चालू करते हैं। 18 में 18 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है, तो इसमें 18 है, इसमें भी 18 है, लेकिन क्या इसमें 18 है तो ये तो कॉमन नहीं हुआ, तीनों में होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, 9। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, यानी कि 9 तीनों में है। तो इसका जो HCF होगा यानी मैसेप होगा वो कितना होगा, 9। तो ये तो अपन परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है जिनसे अपन इनको निकाल सकते हैं, तो देखो दूसरा अपन निकाल सकते हैं किससे, भाग विधि से। कैसे निकालेंगे, ये 18, ये 54 और ये 81। अब इनमें क्या है कि अपन भाग देना स्टार्ट करेंगे तीनों में एक साथ, और भाग हमेशा सबसे छोटी संख्या से देंगे, सबसे छोटी संख्या। यानी अपन भाग देना स्टार्ट करेंगे 2 से, फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देखेंगे, 3 का नहीं जाएगा तो फिर 5 का देखेंगे, 5 का नहीं जाएगा तो फिर 7 का देखेंगे, 7 का भी नहीं जाएगा तो फिर 11 का देखेंगे। यानी उन संख्याओं के देखेंगे अपने छोटे से छोटी संख्या होनी चाहिए। एक में भी भाग किसी में जा रहा है तो भाग देकर के देखेंगे। जैसे यहाँ 18 इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 से देख लो। 18 में भाग गया 2 का कितनी बार, 9 बार। 54 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 27 बार। 81 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, तो ये अपन लिख देंगे ऐसा का ऐसा। इसके बाद में इन तीनों ही संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा, अब अपन लगाएंगे 3 का भाग, क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है। 3 में कितनी बार गया, 9 में 3 बार। इसमें कितनी बार गया, 9 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा, 27 बार। अब अपन वापस किसका भाग लगा देंगे, 3 का। 1 बार गया इसमें 3 बार गया और इसमें कितनी बार चला गया, 9 बार। अब हम वापस 3 का ही भाग लगाएंगे। इसमें कितनी बार गया, 1 बार, इसमें 1 बार और इसमें 3 बार। और फिर वापस किसका भाग लगा देंगे, 3 का। 1 1 और इसमें भी 1। अब नीचे अपन क्या गया, 1 1 और 1। अब इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। क्या क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और इनको गुणा करने पर जो अपने पास आएगा वो हमारा होगा LCM। तो 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27, 27 को 3 से किया तो 81 और 81 को 2 से किया तो 162, वही 162 आएगा। तो एलसीएम अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर अपने को इसका क्या निकालना है, HCF यानी कि मैसेप है, तो कैसे निकालेंगे। ऐसा करो, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको ले लो और उस संख्या में उससे जो छोटी संख्या है उसका भाग लगाओ, यानी कि 54 का भाग लगाएंगे। जब 81 में 54 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार, 1 बार। और यहाँ पर कितना जाएगा, 54 आ जाएगा। अब इसमें से घटा दो, तो 1 में से घटेगा नहीं तो 11, तो कितना आ गया, 7। इधर 7 हो गया, कितना आ गया, 27। अब इसका भाग लगाएंगे 27 का, किस में लगाएंगे, 54 में। किस में लगाएंगे, 54 में। और भाग कितनी बार जाएगा, 27 से कम 27, 27 दूनी 54। और जहां पर भाग पूरा चला जाए उसको उठा लो, यानी कि इसमें 27 से भाग जा रहा है, अभी भी अपने पास एक संख्या और बची हुई है। तो अब इस 27 के अंदर किसका भाग लगाओ। अगर 2 ही संख्या होती, अगर ये होता 54 और 81, तो इनका मैसेप है क्या आ जाता, 27। लेकिन अभी एक और है अपने पास, क्या, 18। तो अब इसका 18 का भाग लगाओ, तो 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 18 आ गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9।
अब 9 से भाग देंगे किस में, 18 में, और जहां भाग पूरा पूरा चला जाए वहीं रुकना है। 9 दूनी 18, पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये जो 9 है वो हो जाएगा इसका क्या, HCF, यानी कि मैसअप है। तो इसका मैसअप है कितना हो जाएगा, 9, और इसका LCM कितना हो जाएगा, 162। इस तरह से हम LCM और HCF को याद कर सकते हैं। धन्यवाद।